देश का मिजाज साउथ। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। आज सबसे पहले बात आंध्र प्रदेश की विश्ववाणी की, जो राज्य की पहली महिला भारी वाहन चालक बन गई है। कुर्नूल की अनुसूचित जाति की इस युवती ने एससी कारपोरेशन के तहत प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना से भारी वाहन ड्राइविंग प्रशिक्षण लिया और बस चलाने का लाइसेंस हासिल किया। कुर्नूल के पुलिस से परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस समारोह में उन्होंने पूरे आत्मविश्वास से बस चलाकर दिखाई। जिला कलेक्टर ए सीरी ने उन्हें बधाई दी और प्रशंसा पत्र सौंपा। साथ ही महिलाओं को गैर पारंपरिक क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। मद्रास हाई कोर्ट ने थलपति विजय की फिल्म जन नायकन के सेंसर विवाद में बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने सिंगल जज के 9 जनवरी के उस आदेश को पलट दिया है जिसमें सेंसर बोर्ड को फिल्म को U/A16+ सर्टिफिकेट देने को कहा गया था। चीफ जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस जी अरुल मुरुगन की बेंच ने कहा कि सिंगल जज ने फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड को अपना जवाब देने का मौका दिए बिना ही आदेश दे दिया, जो ठीक नहीं था। अब मामला वापस सिंगल जज के पास भेजा गया है, जहां नई सुनवाई होगी और सभी पक्षों को बोलने का पूरा मौका मिलेगा। इस फैसले से विजय की आखिरी फिल्म की रिलीज और टल सकती है। पहले इसे पोंगल पर रिलीज करने की योजना थी। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स केरल के कोझिकोड में नजर आई। वह यहाँ एक छोटी सी फालूदा की दुकान पर पहुंची। उन्होंने ठंडी मिठाई का आनंद लिया और खूब तस्वीरें खींची। दुकानदारों ने सुनीता विलियम्स का वीडियो बनाकर उसे अपलोड किया। उन्होंने लिखा कि एक अविश्वसनीय पल जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष से लेकर हमारे स्टोर तक हमें गर्व है कि हमें उनकी सेवा करने का मौका मिला। कर्नाटक के वन विभाग ने अंगुम्बे के वर्षावन क्षेत्र में चल रही गतिविधियों की रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में कालिंगा सेंटर फॉर रेन फॉरेस्ट इकोलॉजी पर कई अनियमितताओं का आरोप है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और स्थानीय नियमों का उल्लंघन पाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार कलिंगा ने इस इलाके में कई अवैध गतिविधियां की। हालांकि एक अन्य संगठन अगुम्बे रेन फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला है और उसे क्लीन चिट दी गई है। दोनों संस्थाओं पर इको सेंसिटिव जोन में अवैध निर्माण, भूमि सौदे और व्यावसायिक गतिविधियों की शिकायतें मिलने के बाद वन मंत्री ईश्वर खंड्रे ने जांच के आदेश दिए थे। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वीमेंस एसोसिएशन का कहना है कि बीजेपी की केंद्र की नीतियां जनविरोधी हैं और महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ है। तेलंगाना के हैदराबाद में 14वें राष्ट्रीय सम्मेलन में एसोसिएशन की महासचिव मरियम धवले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देश भर की जागरूक महिलाएं ये बात समझने लगी हैं। उन्होंने मणिपुर की स्थिति पर गहरी चिंता जताई और आरोप लगाया कि समुदाय में नफरत भड़काई जा रही है ताकि प्राकृतिक संसाधनों को कॉरपोरेट हाथों में सौंपा जा सके। मरियम धवले ने कहा है कि वहां महिलाओं के खिलाफ हिंसा और यौन उत्पीड़न के किसी भी मामले में एक भी व्यक्ति को सजा नहीं मिली है। प्रशासन बदलने के बावजूद शांति बहाल करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। सम्मेलन 28 जनवरी तक चलेगा। केरल विधानसभा में विपक्ष यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने पय्यन्नूर में सीपीएम के कथित शहीद फंड घोटाले और उसके बाद हुई राजनीतिक हिंसा पर मुद्दा जोर शोर से उठाया और स्थगन प्रस्ताव लाने की कोशिश की। हालांकि स्पीकर एएन शमशेर ने इसे स्वीकार नहीं किया। स्पीकर ने कहा है कि यह मुद्दा सदन की कार्रवाई स्थगित करने जितना तत्कालिक नहीं है। इस फैसले के विरोध में विपक्षी सदस्य सदन के बीच में जमा हो गए, नारे लगाए और प्ले कार्ड दिखाए, फिर वॉकआउट कर दिया। विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने आरोप लगाया है कि सरकार के दबाव में यह फैसला लिया गया ताकि सीपीएफ को मुश्किल में डालने वाले मुद्दे पर चर्चा न हो। आरोप है कि पय्यन्नूर के सीपीएम विधायक टी.आई. मधुसूदनन ने शहीद धनराज के परिवार के लिए जुटाए गए फंड का कथित दुरुपयोग किया। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।